नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम आपको सबसे पहले लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर संभाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं, इस पर नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको सबसे पहले कश्मीर संभाग की सैर करा देते हैं। वहां पर अलग अलग जिलों के हमारे संवाददाता क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। यूं तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहीं कश्मीरी अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना और माना जा सकता है। और इसी जानने और मानने के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी खुलासा आया है कि जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर वैली में जहां एक तरफ मिलिटेंसी है, जहां एक तरफ गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं, जहां एक तरफ एनकाउंटर्स होते रहते हैं, वहीं पिछले 3 सालों के दौरान किसी भी गैर रियासती यानी जम्मू कश्मीर से बाहर के नागरिक के साथ कोई भी ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया है जिसको हम क्राइम के रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं। यानी 3 सालों में किसी भी गैर रियासती या किसी भी गैर इंडियन यानी फॉरेन जो टूरिस्ट कश्मीर आए हैं, किसी के साथ भी कश्मीर ने मेहमान नवाजी इस तरह की है कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी क्राइम का रिकॉर्ड नहीं दर्ज है। और ना ही इसमें वुमेन अब्यूज़ की बात है, ख़वातीन के साथ मामलात की बात है, या किसी गैर मुल्की गैर रियासी टूरिस्ट के साथ नाशाइस्ती का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। इस दौरान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने यह भी बताया है कि इन 3 सालों के दौरान गैर कश्मीरी, गैर मुल्की, गैर रियासती कुछ लोगों के लगभग 22 के करीब केसेस तो दर्ज उनके ख़िलाफ़ हुए हैं, उनके क्राइम के रिकॉर्ड्स में आए दर्ज हुए हैं, लेकिन कोई भी कश्मीरी इस तरह के केसेस में मुलविस नहीं पाया गया है। और ये बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में कश्मीर दुनिया का सबसे सेफेस्ट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो यहाँ मेहमान बन के आते हैं। यानी कश्मीरी की मेहमान नवाजी और उस मेहमान नवाजी के साथ साथ हालात जिस तरह के कश्मीर के हों, लेकिन उन हालात में कश्मीरी ने अपनी मेहमान नवाजी का पूरा भरोसा और पूरा अमल दोहराया है। ये साफ जाहिर है दुनिया में कहीं इस तरह के वाक़ात, इस तरह के हालात हों तो वहाँ बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन कश्मीर वो वाहिद जगह दुनिया में है जहाँ टूरिस्ट सेफ़ है, सेफेस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर है और कश्मीर के नज़ारे भी अपनी जगह पे हैं। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज का क्या कुछ कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर क्राइम का कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है, तो ज़्यादा तरीके से टूरिज्म भी बढ़ा है, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करने वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये बातें पहुँचाई जाती थी कि जम्मू कश्मीर का माहौल सही नहीं है। लेकिन जब वो खुद ही लोग आकर यहाँ पर देखते हैं, मनोरंजन पूरा करते हैं, लुत्फ उठाते हैं पर्यटक क्षेत्रों का, तो मुकम्मल तरीके से वो गलतफहमियाँ दूर होती हुई नजर आती हैं। इसी तरह से पिछले 3 सालों में एक भी मामला अपराध को लेकर सामने नहीं आया है, तो जाहिर तरीके से अब टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से भी नदीम की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि खस्ता हालत सड़कों की वजह से यहाँ काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं नदीम, देखिए। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। इस वक्त हम MET कॉलेज रोड पे मौजूद है। अब बात करें डेवलपमेंट की, अगर हम देखें यहाँ पे जो है R&B डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम मैग्नेमाइजेशन का काम हर जगह पे कर रहे हैं, और यहाँ अगर हम इस रोड की हालत देखें तो काफ़ी खस्ता है। इसी रोड पर जो है DPL डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सोपोर की भी है और यहाँ पर जो कॉलेज भी है, बैंक भी है, और अगर हम देखें इस रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता है। अगर हम ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल फेल है। इनका कहना है कि हम म्युनिसिपल काउंसिल 1000 बार जा चुके हैं अभी तक, लेकिन आज तक जो है यहाँ पे न कोई देखने के लिए आया है कि जो है यहाँ के जो मुश्किलातें जो हैं वो उन पे जो है अजाला किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो मकामी दुकानदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और क्या मार्केट है। अब्दुल रशीद मलिक बसान ये सोपोर दोगलेटी रोड गई तकरीबन वरी गई बे पकान रोडस ये ना कह अफसरा गई ये पकान ये माजी शरीफ ये कोल अत गई मे तकरीबन 30 वरी पकान अत दीतो गवर्नमेंट ड्रेन अम गवर्नमेंट खाली अपना म्युनिसिपल काउंसिल वाल क्या वन म्युनिसिपल वालन गोस बह 50 फिर दोक लेटर पेड तो ओन मे पे दोक े लेख तुमन नाव तो लेख मे कहें रात कोर फोन दोप वन तथ नोटिस कड़न वन अफसर तौर इन सह नोटिस कड़ा अत कहें तो जनाब बस वोतुस तकरीबन पकान अत 30 वरी गई मे वकान पकान ये रोडस
युस ये ब्याक क्लियर किया मस्जिद शरीफस बे गए ड्रेन गई मस्जिद शरीफस बे ये ब्याक कोल यप वसा अत मे सोरे मलबे जमा अत मे तजावत दिवान कह म्यूनसिपलिटी वाल कह। सर एक्चुअली हमें यहाँ से बहुत टाइम हुआ। आप रोड की हालत देख सकते हैं, बहुत ख़राब है हमारे रोड की हालत, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ से। बारिश के टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से। सर रोडस गई मरम्मत गई बे गई ड्रेन गई मस्जिद शरीफस बे ये ब्याक कोल यप वसा अत मे सोरे मलबे जमा अत मे तजावत दिवान कह म्यूनसिपलिटी वाल कह। सर एक्चुअली हमें यहाँ से बहुत टाइम हुआ। आप रोड की हालत देख सकते हैं, बहुत ख़राब है हमारे रोड की हालत, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ से। बारिश के टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से। सर आप देख सकते हैं रोड की हालत क्या है। यहाँ से मस्जिद शरीफ है, हमारी ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल है, इधर म्यूनसिपलिटी कुछ भी नहीं आ रही है। इधर आरएनबी डिपार्टमेंट के पास आप गए? कोई भी, हम सब जगह गए, कोई भी नहीं आ रहा है, सामने कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर मस्जिद शरीफ में बारामूला में हमने लेटर पे डाला मस्जिद शरीफ का, 30 चक्कर किए हमने, कोई भी नहीं सामने आ रहा है। कोई की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, हमारे रोड ठीक कीजिए मेहरबानी, और मेहरबानी करके हमारे रोड ठीक कीजिए और हमारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक कीजिए मेहरबानी और मेहरबानी करके। अगर हम देखें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है या एमईटी कॉलेज है, स्कूल है सामने, तो क्यों इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? आप बोल रहे हो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की बात कर रहे हो आप, वो भी वहाँ यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बट एक्शन तो कोई नहीं ले रहा है। तो ये थे यहाँ के मुकामी दुकानदार जो जिनका कहना है कि यहाँ पे जो है इस रोड की हालत अगर हम देखें काफ़ी खस्ता है, और अगर हम इस ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से भी यहाँ पे कहीं कोई बंदा सामने नहीं आता है। हम कई बार म्यूनसिपल काउंसिल भी गए हैं, हम एडीसी सोपोर के पास भी कई बार गए हैं। ये जो रोड है ये एमईटी रोड है। यहाँ पे अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन भी, यही रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन को कनेक्ट करता है। या अगर कॉलेज है यहाँ बिल्कुल नज़दीकी पे जो कॉलेज है, या अगर हम स्कूल की बात करें एमईटी स्कूल यहाँ पे भी है, लेकिन इस रोड की हालत इतनी खस्ता है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है अब हमें कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतनी धूल और इतनी गंद है यहाँ से। बारिश की बात करें, बारिश में भी जो है मौसम की ख़राबी की वजह से जो है मिट्टी उठती है, और जिसकी वजह से जो है हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि हम एडीसी सोपोर से, हम एसएमसी सोपोर से, या हम बात करें यहाँ पे जो है आरएनबी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस एमईटी रोड की तरफ जो तवज्जो दी जाए और इससे जो है जल्द से जल्द यहाँ पे जो है मैग्नेमाइजेशन का काम किया जाए ताकि इन लोगों को भी जो राहत मिल सके। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शोपियां, और शोपियों से दिखा देते हैं कि वाइस चेयरमैन डीडीसी के इनसे खास बातचीत हुई है विकास को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन कितना विकास हुआ है वो ध्यान लेते हैं। उमर मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। हमारे साथ मौजूद है डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनास अपनी पार्टी के, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ज़िला शोपियान की बात करेंगे तो पिछले कई सालों से ज़िला शोपियान में जो तामीर और तरक्की का काम जो है काफ़ी कम देखने को मिल रहा था। और हालांकि हाल ही में जो जब से डीडीसी इलेक्शन हुए तो उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है तामीराती काम जो है उसमें जो है वो अमल में लाया गया। तो इसी ज़मीन में हमारे साथ डीडीसी वाइस चेयरमैन आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। पहले खैर मकदम है आपका JK24। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम देखा जा रहा है पिछले कई सालों से ज़िला शोपियान को काफ़ी मतलब हर किसी ज़िले से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका दिख रहा है ज़िला शोपियान। तो इस ज़मीन में आज थोड़े से जो काम वो हो रहे हैं, तो इस ज़मीन में आपका क्या कहना है कि आगे किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट काम वो आगे बढ़ते जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये हर लिहाज से पीछे रहा है हमेशा, और इसके साथ सौतेली माँ का कहते हैं ना सलूक होना वही हुआ है। जबकि ये फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट जो है 2007 या 8 के करीब बन गया था। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अपने जो है इख्तियारात होते हैं। आप आज भी देखें कितनी बदकिस्मती है कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो कुछ पुलवामा के साथ अटैच हैं, कुछ कुलगाम के साथ अटैच हैं, तो वो अपना फुल टाइम नहीं दे पाते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे आप एक ऑफिसर को कुलगाम, पुलवामा या यहाँ तक कि मैंने तो सुना कि अनंतनाग भी किसी को रखा गया है, तो आप ही बताएं वो कैसे इंसाफ करेगा वो अफसर कि वो अनंतनाग जाए, वो कुलगाम जाए, कि वो यहाँ अपने शोपियान में। आप देखिए अभी पिछले दिनों एक वीडियो की लिस्ट निकली है, उसमें आप देखें वीडियो साहब को शोपियान का चार्ज भी दिया है, वीडियो साहब को कुलगाम का चार्ज भी दिया है, वीडियो साहब को पता नहीं कहाँ
किसी नॉर्थ साइड का भी चार्ज दिया है, बडगाम साइड का भी चार्ज दिया है, सेंट्रल कश्मीर का। तो आप मुझे बताएं 7 दिन में वो कौन से दिन किस दिन कहाँ जाएंगे और अवामी काम कैसे होंगे? तो डेवलपमेंट तो रुकी जाती है ना इस चीज़ से। तो रही बात आपकी सवाल की कि डेवलपमेंट का काम, देखिए ये पिछले 70 साल से इस्तेसाल होता आ रहा है और आप देखेंगे अभी यहाँ पिछले 20-30 साल से जो हुकूमतें थी उनका तो आपने देखा है परफॉर्मेंस कैसा है। ग्राउंड पे आप जाते हैं, मीडिया जाती है, ग्राउंड पे देखते हैं कहीं कुछ नहीं होता है। तो अब एक चीज़ है, हम ये नहीं बोलते कि हम लोग कोई अफलातून है, हम आए हैं तो पूरी हिस्ट्री बदल देंगे, लेकिन हमने एक कदम जो है तरक्की की तरफ रखा है इंशाल्लाह। जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना है तब से 1 साल हो गया है। तो पहले 6-8 महीने तो हमारे काउंसिल को तश्कील देने में, समझने में, अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उतनी एम्पावर नहीं है कि हम डिसीजन मेकिंग करें या बाकी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो भी इख्तियारात इस वक्त हमारे पास हैं, पिछले 1-2 महीने से हम भी देख रहे हैं कि हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं तो अपनी टीम लेकर, हमारे बाकी डीडीसी साहिबान जो हैं, जिसमें हमारे केलर 1 से हमारे फजलुद्दीन साहब हैं, या यास्मीना जी हमारी हैं अपने इमाम साहब से, या बिल्किस जी हैं हमारी जैनपुरा से, अपने अब्दुल रशीद साहब हैं हरमेन से, ताहिर साहब हैं हमारे कांजीवलर से। तो हमारी टीम तो हर जगह जाके इस वक्त ग्राउंड पे देख रही है कि कहाँ पे कौन सी ज़रूरत है लोगों को। और वैसे भी हमने एक मिशन बनाया है कि हम गांव-गांव में जाएं, लोगों से मिलें और लोगों की मुश्किलात को समझें, क्योंकि जब हम उनके पास पहुंचेंगे तभी हमें समझ आएगा उनकी मुश्किलात क्या हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो बेसिक चीज़ उन तक नहीं पहुंचती थी पहले, जैसे कि ऊपर से फंड्स आते थे, कहाँ जाते थे किसी को पता नहीं है, अब हम इंश्योर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि मैंने कहा ना कि हम कोई हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है कि हम रातों रात चीज़ें चेंज करें, लेकिन हमने कोशिश शुरू कर दी है कि हम लोगों तक, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ तबका है, ये ट्राइबल एरिया आपको पता है कितना है, शोपियान एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक उनका हक पहुँचे, गरीब लोगों तक उनका जो मुस्तहिक हैं उन लोगों तक उनका जो सही चीज़ें हैं, चाहे वो सड़क हो या पानी है, बिजली है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो पहुंचे उन तक कम से कम। उसमें हमने पहल की है और आप भी देखेंगे ग्राउंड पे कि हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम, मैं नहीं बोलूँगा 10 में से 10 काम हो रहे हैं, लेकिन 10 में से इंशाल्लाह कम से कम 5-6 काम तो हो रहे हैं। तो हम कोशिश करें, आने वाले दिनों में हम और मेहनत करेंगे। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और पीएम कौशल विकास योजना की तरफ से किस तरह आज मेले का आयोजन किया गया। जहूर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। रोज़गार मेला था यहाँ पे, ये उन बच्चों के लिए जो पॉलिटेक्निक्स पास आउट है या जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ग्रेजुएशन वगैरह की है। एज़ कि हमें पता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई स्टेप नहीं उठा रही है बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन J&K। दैट्स वाई जो प्राइवेट सेक्टर्स है उन्होंने एक स्टेप लिया है कि वो जॉब फेयर दे रहा है, रोज़गार मेला। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है जिससे इंसान जो अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकता है। का मेला लगा है यहाँ पर, इनके भी ऐसी ही होती हैं कि अपने बंदे पहले ही खड़े किए होते हैं और खाली इनको डिलीवर करना होता है स्पीच। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप ऐसे स्पीच में बोलते हो तो हमें वहाँ चेयर बैठ के भी उतना फ़ायदा दे दो ताकि हम आगे आ सके, आपके सामने आ सके, हमें ऐसे फ़ायदा मिले। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर बड़गाम। हमने जो आज यहाँ पे जॉब फेयर रखा हुआ है, ये बेसिकली संकल्प है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम हमने आज यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से कुछ एम्प्लॉयर्स को बुलाया हुआ है और डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया हुआ है। वो अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में जो मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं उनके बारे में यहाँ पे आए हुए जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको अपनी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस देंगे। आज ज़िला बड़गाम में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर की तरफ से एक रोज़गार मेला यहाँ पर किया गया, जिसमें बहुत से तालिब इल्मों ने, यूथ्स ने हिस्सा लिया। बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पर काफ़ी मार है नौजवानों पर, लेकिन नौजवानों से जब हमने बात की उनका यही कहना है, महकमे तो हर साल ही ये मेला मनाते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे इस पर रिज़ल्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी दफ्तरी तवालत होती है और फिर उसके बाद बैंक को जब बोलते हैं कि इनको विदाउट सिक्योरिटी इनको छोड़ना है ये लोन्स या बाकी, लेकिन बैंक पूरी अपनी सिक्योरिटी इनसे मांगता है, इनसे गारंटर्स मांगता है, जहाँ पर ये लोन वहीं पर थम जाता है। यहाँ पर आज ये यूथ्स का यही कहना था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो
ज़मीनी सतह पर इसको मजबूत कर सकती है, हर एक को रोज़गार मिल सकता है ताकि यहाँ की इकनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती है। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको जम्मू संभाग लिए चलेंगे और जम्मू संभाग से भी अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से सूरत हाल है, वो दिखा देते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला डोडा का, क्योंकि डोडा में स्पोर्ट्स को लेकर ज्यादातर एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। हर दिन यहाँ पर खेलों को लेकर काम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब T20 टूर्नामेंट यहाँ पर कराई गई है। वसीम गट्टू क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। तौर पे आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल बैनर लगा हुआ है, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पे TT टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं और 3 दिन का ये टूर्नामेंट रहा और आज फाइनल इसका था। मेरे साथ कुछ प्लेयर भी हैं, लगभग 22 टीमों ने इसमें शिरकत की। मेरे साथ कुछ प्लेयर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं जो टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, 3 दिन से ये टूर्नामेंट हो रहे हैं और आज फाइनल था इसका, तो कैसा लग रहा है आपको? एक प्राइवेट NGO इसको करवा रही है, तो क्या बताना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, उनको भी करवाने चाहिए इस तरह के टूर्नामेंट? सबसे पहले तो J&K TT एसोसिएशन और स्पोर्ट्स काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये वेन्यू प्रोवाइड किया है यहाँ पे टेबल टेनिस टूर्नामेंट करवाने के लिए। पिछले दिन से जैसे आपने कहा कि 3 दिन से ये टूर्नामेंट था और आज उसका फाइनल था। सिंगल कैटेगरी और डबल कैटेगरीज में ये टूर्नामेंट को हमने फ्रेम किया हुआ था, तो आज उसका फाइनल हो गया और ऊपर वाले की कृपा से मैचेस विनर्स जो है वो डिक्लेयर हो गए। देखिए ऐसा एसोसिएशन कर रही है, NGO कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले 15 सालों में मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे टेबल टेनिस का कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि ऐसे टूर्नामेंट आगे भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास इंडोर स्टेडियम बन रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से बन रहा है, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं है। क्यों उसका काम इतना स्लो है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये आप बेटर उनसे पूछ सकते हैं कि इतना स्लो काम क्यों हो रहा है। लेकिन उनको चाहिए कि जिस तरीके से पुलिस हमें तावन करती है, पुलिस ने हमें यहाँ पे स्पेस दी हुई है अपना स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से या सरकार की तरफ से, ऐसी कोई स्पेस नहीं है। बच्चे लॉकडाउन में घर में पढ़ाई के साथ साथ उनके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं है, कोई गेम खेलने के लिए नहीं है। बात को रोकना चाहूँगा, जिस तरह से हम देख रहे थे एक ही यहाँ पे टेबल लगा हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे हमारा नंबर कब आएगा, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के अलग अलग टेबल अलग अलग जगहों पे लगाने चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो सिर्फ J&K पुलिस की तरफ से एक टेबल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसके अलावा और कोई भी स्पेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलेगी। डोडा में, खासकर मैं डोडा की बात करूँगा, कोई स्पेस नहीं है। ये गेम एक ऐसी गेम है जो हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। एसोसिएशन की तरफ से जो स्टेडियम में इनके जो परमिसेस हैं वहाँ पे बनने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। और जो आजकल आपको पता ही है कि किस तरीके से ड्रग्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, अगर उन चीज़ों से बच्चों को बचाना है तो मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो ओनली इसमें मीडियम है। आपके पास तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है, क्या बच्चों को यहाँ पे आप सिखाएंगे भी, जो बच्चे यहाँ पे सीखने आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना 100% देंगे। अगर सरकार ये चाहेगी, डोडा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगी कि हम सीनियर्स की उनको कोई भी हेल्प चाहिए, कभी भी चाहिए, हम बच्चों को सिखाने के लिए तैयार हैं। लगभग कितने टाइम से TT को आप खेल रहे हैं? देखिए मैं तो यहाँ पे तकरीबन 10 साल से मैं डोडा में TT, जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, पहले जम्मू में होता था, तो मैं लगातार तब से खेल रहा हूँ। आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज और एक रिक्वेस्ट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेन्यूज़ क्रिएट किए जाएँ, चाहे वो अपनी प्रेमिसेस में करें, स्पोर्ट्स प्रेमिसेस में करें, कहीं पे भी करें। जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे हमारी हेल्प की हुई है, स्पेस प्रोवाइड की है, टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, तो सरकार को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स को लगाया जाए। वो सपोर्ट कर रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के कदम उठाने चाहिए, खास करके TT की तरफ जो टेबल टेनिस है इसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है। और पुलिस का कहीं ना कहीं शुक्रिया ये लोग सारे कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इन लोगों की है। और अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं ये पुलिस स्टेशन डोडा है और यहीं पे ये आज टूर्नामेंट था, इन पुलिस ने इनको यहाँ पे जगह दी हुई है। पुलिस का कहीं ना कहीं ये सारे लोग शुक्रिया करें और एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस तरह के टूर्नामेंट करवाने चाहिए। अब देखना ही होगा कि कब तक ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करवाती है। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। ऋषि खजूरिया हमें अपडेट कर रहे हैं, देखिए। हाल ही में जो खबर आई है कि जम्मू खित्ते में 100 से ज्यादा रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, उसी के विरोध में अब लगातार व्यापारी तबका जो है वो अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 22 तारीख को जम्मू बंद की कॉल भी दी है। लेकिन सांबा की बात करें तो यहां सांबा में भी लोकमंच के सदस्यों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है इस रिलायंस स्टोर के खुलने के विरोध में। और ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है, जम्मू खित्ते के लोगों को गुमराह कर रही है। जो ये प्राइवेटाइजेशन किया
किया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। जो छोटे तबके के दुकानदार है आखिर वो कहाँ जाए, उनका क्या कसूर है। तो मेरे साथ ये सारे सदस्य मौजूद है। क्या ये जम्मू कश्मीर प्रशासन को और केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं? पर इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन आपकी तरफ से किया जा रहा था, रिलायंस स्टोर के खुलने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? क्या लग रहा है जो व्यापारिक तबका है वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हो चुका है, बिजनेस उसका खतरे में आ चुका है, खासतौर पर जो छोटे तबके के दुकानदार हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा रिलायंस स्टोर से खुलने से यहाँ जम्मू में? हम ये समझते हैं कि रिलायंस जो स्टोर खोल रहा है यहाँ, ये पूरी तरह से जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा व्यापारी है, ये उसके खिलाफ है। और वो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं, अभी तक उनकी बिजली पानी के बिल तक नहीं दे पा रहे वो, और ऊपर से ये उनके ऊपर जो एक मुसीबत आ रही है एक किस्म की, तो इसके साथ वो सारा व्यापारी तबका बर्बाद हो जाएगा और जम्मू कश्मीर का जो छोटा दुकानदार है उसका सारा कारोबार ठप हो जाएगा। हम समझते हैं कि जो रिलायंस के स्टोर हैं वो जहाँ नहीं खुलने चाहिए, हमने इसका प्रोटेस्ट किया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम पूरी सपोर्ट करते हैं इसके लिए, और ये बिल्कुल नहीं यहाँ खुलने चाहिए, हम पूरा विरोध करेंगे इसका। जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो तो अभी गांव-गांव में पहुँच गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि रोज़ मोटरसाइकिलों पे घर घर माल पहुंचाया जा रहा है, और वो वॉलमार्ट है, अमेजोन है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, वो जहां आकर छोटी छोटी चीज़ें घर जाकर बेच रही हैं। कम से कम 50 लाख का माल इस समय हमारे सांबा में बिक रहा है, और वो सारा लॉस जो है वो हमारे छोटे दुकानदारों को हो रहा है। तो अगर इस तरीके से ये प्राइवेटेशन होती जाएगी हर चीज़ की, तो इसका मतलब ये है कि छोटा व्यापारी तो ख़त्म हो जाएगा। वो बेचारे अपनी जो लिमिटें बनाई हैं उन्होंने, वो लिमिटें तक नहीं दे पाएंगे, और वो तो सड़क पे आ जाएंगे, और उनके बच्चे तो भूखे मरेंगे। और लोग भी इस गलतफहमी में ना रहें, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां या रिलायंस वाले जो जहां व्यापार करने के प्लान बना रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हमें माल सस्ता मिलेगा, लेकिन वो 1 साल ही सस्ता देंगे। जैसे जियो वालों ने दिया था, जियो ने 1 साल फ्री सिम दी है लोगों को, फ्री सर्विस दी है। आज जियो सबसे महंगा है, तो वो 1 साल के लिए सस्ता दे सकते हैं, 1 रुपया किलो के हिसाब से किसी चीज़ का रेट कम लगा सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद जब इनका वो दुकानें बंद करवा देंगे और यही माल वो दुगने भाव से बेचेंगे। इसलिए लोगों को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, और दुकानदारों को पूरी तरह से इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये दुकानदार बेचारे गरीब दुकानदार मारे जाएंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है किस तरफ ये दौर जा रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और ख़ासतौर पर जो छोटा तबका है वो काफ़ी समय परेशानियों से जूझता हुआ नज़र आ रहा है? इससे मैं शुक्रिया आपका। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि हमें दरअसल बुनियाद समझनी चाहिए। जब हमें ये कन्वर्ट किया गया यूटी में, उसी वक्त ये समझ लगने शुरू होती कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज लूटने की अब नंबर आएगा, और उसके लिए कई किस्म के कदम उठे हैं, लेकिन ये कदम हमें सामने दिखाई दे रहा है। अगर आज हमारी वो पोजीशन पहली होती तो कोई ज़मीन नहीं ले सकता हमारी, तो वो मार्ट कहाँ बनाते, वो स्टोर कहाँ बनाते। लेकिन जब हमारी ज़मीन लेने के पहले हक ले लिए, अब वो ज़मीनें दे देंगे। ले ने रोकवा लिया, ले ने अपना पोजीशन बना ली। मैं कॉमर्स और ट्रेड से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी पोजीशन, डिग्निटी, स्टेटस और जो अपनी रियासत का स्टेटहुड नहीं हाल बहाल करवाएंगे, हमारे पर और बहुत बड़े हमले होने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर में, ये तो परचून है, हमारे पास डायमंड है, हमारे पास नीलम है, हमारे पास केसर है, हमारे पास बहुत से अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो जिसको लूटने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी। और तब तक हम ये हालत हो जाएगी कि जो जुग्गी कल्चर हमारी रियासत में नहीं था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे घर लोग बेरोज़गारी हो जाएगी, और सरकार प्राइवेटाइजेशन, इस सरकार का ये जोर है कि वो इन मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को एक सस्ती लेबर दे। जब जहाँ से बेकार हो जाएंगे किसान, फिर उनका ही माल बेचेंगे, उनके ही चिप्स बेचेंगे, उनका ही। जब बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे, लोगों को थोड़ी सहूलत होगी, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पर ही बार मिल जाएगी, वहाँ ही वाइन शॉप मिल जाएगी, वहाँ ही तमोला मिल जाएगा खेलने का। वहाँ पर तो वो एक कल्चर, सेलिब्रिटी कल्चर पैदा करेंगे, और एक तरफ नीचे ज़मीन की तरफ जनता चलती जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगी? यहाँ के लोकल जो युवा होंगे उनको कारोबार में, उनको जो काम मिलेगा वो वहाँ पर अपनी नौकरियाँ कर सकेंगे? नहीं, ये ईमेल हो जाएगा सारा। ये तो
डिजिटल पर चलेगा जी। दुकानदारों के पास कहाँ रहेगा जी, हमारे पास लोगों के पास थोड़े से हाकर्स रहेंगे जो पहुँचाने वाले, बाकी तो ऑर्डर्स आज सारे ऑनलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन हो जाएगा सारा, और वो ऑनलाइन करेगा, सौदा ही घर पहुँचा दिया करेगा, तो बेरोजगार तो नहीं खोल सकता कभी। यानी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो दुकानदार है वो बेरोजगार हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे जब जो मोनोपोली हो जाएगी सारे बिजनेस पर, चाहे वो इसका बजाजी का बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस है, ये सारे इस पर जब मोनोपोली हो जाएगी तो ये जो छोटे दुकानदार है यही बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उधर 4 एक सेलमैन रख लेंगे तो हज़ारों जो दुकानदार है वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो रोड पर आ जाएंगे। इससे रोजगार का कोई समाधान नहीं होगा। यानी ये कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे कि 370 के टूटने का ये जो हमें गिफ्ट है वो मिलना शुरू हो गया, आज समझना शुरू हो गए। तो हमने जब कहा था तो उस वक्त लोगों ने कहा था ये पता नहीं कई किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए कि शायद ये नेशन के हक़ के नहीं। हम दरअसल नेशन होती है लोगों से, लोगों के हक़ में खड़े रहना जो है वो हम उस वक्त भी थे और आज भी लगता है कि लोगों के हक़ में खड़े होना ही एक सही रास्ता है। तो वो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है, उसके लिए बगैर एक्सप्लॉइटेशन के तो हो ही नहीं ना सकता, ये तरीका ही ऐसा है। इसलिए उन्होंने ये रास्ता बना लिया अपना। अब जम्मू कश्मीर का क्या क्या कर ले जाएंगे, पानी हमारा ले जा रहे हैं, अब ये परचून भी हमारा ले जाएंगे, फसलें भी जो थोड़ी बहुत होती है वो भी सारा इकट्ठा कर लेंगे और अल्टीमेटली लोग जो भूख की मरी में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? जिस तरह से आज आप प्रदर्शन किया, तो क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो बंद की कॉल दी गई है उनके समर्थन में आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल साथ हैं। 22 तारीख को हम बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर। चलिए बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा रिलायंस स्टोर जम्मू सूबे में खुलने जा रहे हैं, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन अब शुरू हो चुके हैं। व्यापारी तबके की बात करें तो काफ़ी परेशान हो चुका है, यानी जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा बिजनेसमैन है, वो बेरोज़गारी की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरह से ये मार्ट खुलने जा रहे हैं, रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, इससे सहूलियत तो लोगों को मिल जाएगी, उनके घरों तक सामान पहुँच जाएगा, लेकिन एक तरफ बेरोज़गारी जो वो पूरी तरह से सामने हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये स्टोर्स खुल जाएंगे तो आपको घर बैठे आपको सामान मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, मुझे लगता है कि वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि 370 के टूटने का जो गिफ्ट है वो हमें धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुके हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस तरह का ये लोकमंच के सदस्यों का कहना है कि हमारा पानी तक लिया जा रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अब देखना यह है कि जो बंद की कॉल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, उसमें क्या रिजल्ट सामने आते हैं और आगे किस तरह का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है। व्यापारी तबका जो कि जम्मू खित्ते का जो छोटा दुकानदार है वो सफ़र कर रहा है, और किस तरह से इनको सपोर्ट की जाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन रिलायंस स्टोर से खुलने पर जम्मू सूबे में शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में हर जगह से आपको अपडेट बताई गई है कि किस तरह से हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि खबरें महज दिखाना ही हमारा काम नहीं है, इस पर संशय करना भी काम है, और साथ ही साथ यहाँ पर काम करना, यानी एक सवालिया निशान अगर कहीं पर लग रहा है तो विभाग को चाहिए कि उस सवालिया निशान को खत्म किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि विभाग को चाहिए कि ग्राउंड जीरो तक पहुंचे और उसके बाद उस काम का संज्ञान लिया जाए, और संज्ञान लेने के बाद इस पर कार्रवाई की जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।